झज्जर जिले के पैसौर खेड़ी जट रोड पर कार का संतुलन बिगड़ने से भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार में सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 युवक घायल हो गए। सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। सड़क हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस टीम द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। जांच अधिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पैसौर खेड़ी जट रोड पर कार का संतुलन बिगड़ने से सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हुई। रमेश नाम का लड़का है, सन ऑफ आनंद, खेड़ी जट से। ये अपने एक्सयूवी में अपने 2-3 साथियों के साथ जा रहा था, तो खेड़ी जट मोड़ पे एक इसके गांव के 2-3 बच्चे और मिल गए, वे भी बैठ लिए। तो जा रहा था, ये स्पीड में था। पानीपत में जहरीली शराब पीने वाले दूसरे व्यक्ति बंटी की भी मौत हो गई। राजकुमार की भी इसी तरह मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इन दोनों की मौत का कारण शराब की ओवरडोज बताया जा रहा। राजमिस्त्री का काम करने वाले 3 लोगों ने कहीं से लाकर कच्ची शराब पी ली थी। तीसरा व्यक्ति विकास के सिर्फ एक पैक पीने के कारण उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कराया गया, वहाँ पर एक की डेथ हो गई और उसके बाद दूसरे को रेफर कर दिया था। तो बाद में कहीं वो यूपी में किसी हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ दूसरे आदमी की डेथ हो गई। तो भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के और उसमें जो मौत का कारण आएगा उसके अकॉर्डिंगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज हरियाणा के 5 जिलों में वन्य पशुओं के लिए हिसार में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन वो भी महज दिखावा ही साबित हो रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किए गए। मैं आपको क्या बताऊं, अब आपके सामने मैंने आपको दिखाया है जो धरती पे धरातल आपको सब आपके सामने जो पेश किया है। यहाँ एक्चुअली में क्या है कि हमने सरकार से एक RTI के थ्रू मांगा हमने कि भी आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर है कि नहीं है। तो उन्होंने सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल जूलॉजी अथॉरिटी है उन्होंने हमें कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है। फिर हमने दूसरी RTI लगाई इनके खिलाफ सरकार हरियाणा सरकार से, उन्होंने कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट सेंटर है और यहाँ ये 5 जिलों का ट्रीटमेंट सेंटर है, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी। करनाल में टोल प्लाजा पर कार्यरत इनके टोल अधिकारी दिनेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से टोल की नई दरें लागू होंगी। उन्होंने बताया कि उनके पास बढ़ी हुई दरों की सूची आ चुकी है। चाहिए वो हर साल इसमें रेट इंक्रीज होते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। जो अभी अपडेटेड लिस्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। वैसे हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। जो 185 वाला था उसका 195 रुपये हो गया है और जो 280 वाला था वो लगभग 290 रुपये हो गया। इसमें 10 रुपये की वृद्धि हुई है और जो लोकल पास था वो 340 का था, वो 350 का कर दिया। ये सर ये NHA जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से एप्लीकेबल होता है, तो रेट रिवाइज होता है। लोकल के लिए सर जो 340 का था वो 350 का कर दिया। रामचंद जांगड़ा ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन। रामचंद जांगड़ा का पैतृक गांव है खरकड़ा। 44 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्य, गली और नाले का करवाया गया निर्माण। रामचंद जांगड़ा ने कहा है कि गांव में विकास कार्यों के लिए नहीं है धन की कमी, अन्य विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास नहीं है धन की कमी। यहाँ विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सांसद रामचंद जांगड़ा ने कहा है कि अन्य कार्य भी चल रहे हैं और यदि और मांग भी ग्रामीणों की होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। गांव को जितनी भी जरूरत होगी गांव का विकास करवाया जाएगा। गांव की डिमांड आई उसके हिसाब से भेजे थे, वो सारे काम मंजूर होके आगे और वो तकरीबन पूरे भी हो गए हैं। जिसमें एक ये जिस चौपाल में हम खड़े हैं वो चौपाल है और एक वो हमारा दादा खान वाली चौपाल है जो पुरानी, एक वहाँ अपना नेत पन्ना में गली है। रेवाड़ी में हीरो कंपनी की बिल्डिंग में लगी आग, 7 कर्मचारी हुए घायल। एक मशीन छत का टीन शेड गिरा। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। कंपनी द्वारा प्रवेश पर पूर्णतः पाबंद लगा दिया गया है। कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों ने भी कंपनी के बाहर खड़े होकर किया इंतजार, क्योंकि उन्हें भी कंपनी के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। कर रहे हैं और हमें जो सूचना लगी वो रात को लगी। 3 बजे शिफ्ट थी उनकी, बी शिफ्ट, उसमें वो ड्यूटी आए थे अपनी कंपनी की। तो उन की दादरी में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दावा किया है कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सिविल अस्पतालों में खाली पदों को भरा जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव विधायक सुनील सांगवान के निवास पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात करते हुए पिछले दिनों उनके पिता और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निधन पर शोक प्रकट किया। आरती राव ने इस दौरान विभिन्न गांवों से आए पंचायत प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। आरती राव ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष में हरियाणा के सिविल अस्पतालों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रगति में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो भी कमियां हैं डॉक्टरों को लेकर या एएनएम को लेकर हम पूरी करें। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बताया कि 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक बजट सत्र चला और 13 सिटिंग हुई। बजट की कमेटियों ने बजट का अध्ययन किया और सुझाव भी बजट में दिए। हरविंदर कल्याण ने कहा कि जो बिजनेस तय किया गया था उसके हिसाब से 114% की उत्पादकता रही है। उन्होंने बताया कि सत्र में कोई व्यवधान नहीं हुआ, किसी को भी नेम नहीं करना पड़ा। तारीख को बजट सत्र शुरू हुआ था और कल 28 मार्च को उसका समापन हुआ है। उसमें बहुत अच्छी जो भी सत्र की कार्रवाई इतने दिनों तक चली उसको आपने लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया।